डियर व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन रैप्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं मेरे फेवरेट क्रिस्पी जूसी चिकन रैप्स। सिंपल इंग्रेडिएंट्स लेकिन टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा। गाइस, आज जो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, एक बाइट दिया और रैप खत्म होने से पहले ही दिल रैप हो गया। हर बार बाहर से हम रैप मंगवाते हैं और वो उनका टेस्ट भी बिल्कुल अच्छा नहीं होता। अगर आप ये घर पर बनाओगे तो आपके यकीन जाने ये रैप देखकर घर वाले भी खुश हो जाएंगे। सिंपल इंग्रेडिएंट्स है, बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आपने पूरी वीडियो को वॉच करना है, कहीं से भी वीडियो को मिस नहीं करना। बिल्कुल ये जूसी क्रिस्पी से बनेंगे और सॉफ्ट बनेंगे। और यहाँ पे जो इसमें चीज को हम ऐड करेंगे, इसका कॉम्बो बिल्कुल भी एक परफेक्ट है। आपने वहां से बिल्कुल भी वीडियो को मिस नहीं करना। तो चले आए, हम रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इन सब इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी। मैंने चिकन को अच्छी तरीके से वॉश करके स्ट्रेन करके रखा हुआ था ताकि इनका जो बाकी का पानी है वो भी अच्छे से निकल जाए। यहाँ पे हम एक पॉट में अपना जो ऑयल है वो ऐड करते हैं और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। सब्ज मिर्च जो है वो भी मैंने इसमें ही चॉप कर ली थी और इसका हम कलर चेंज करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद ही हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। आपकी अपनी मर्जी है, आप चिकन क्यूब्स की शेप में ले लें या आप स्टिक्स की शेप में ले लें, वो आपकी अपनी मर्जी है। आप जिस तरीके का जो पसंद है चिकन करते हैं वो ऐड कर लें। यहाँ पे हम 2 से 3 मिनट के लिए लहसुन अदरक के पेस्ट को अच्छी तरीके से ब्राउन करेंगे। यहाँ पे हम इसमें चिकन ऐड करते हैं और इसको भी हम इसका कलर चेंज करेंगे और इसको थोड़ा सा ब्राउन करेंगे और बाकी की सारी इंग्रेडिएंट्स भी इसमें हम ऐड करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा आज हम चिकन रैप बनाएंगे। और अच्छा, मेन जो होता है हमारा चिकन को रेडी करना, हम बाहर से भी मंगवा सकते हैं, लेकिन जो हम घर पे चिकन को इस तरीके से रेडी करते हैं अच्छे तरीके से वॉश करके, उसका एक अलग ही टेस्ट होता है। इसलिए आप कोशिश किया करें कि आप जो चिकन रैप्स होता है वो आप घर पे ही बनाया करें। यहाँ पे हम 2 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून इसमें चिली सॉस ऐड करेंगे और बिल्कुल एक टीस्पून के हिसाब से हम इसमें सिरका ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं हम ऐड करेंगे। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन तीनों चीज़ों का जो टेस्ट है उसकी एक अलग ही बात है। बाकी के सारे हम स्पाइसेस भी हम इसमें ऐड करते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर लिया है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर लिया है, 1 टीस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर लिया है, 1 टीस्पून क्रश चिली और 1 टीस्पून ही मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें अपना सॉल्ट ऐड करें और बाकी इस तरीके के जो मैंने स्पाइसेस बताए हैं वो इसमें ऐड करें। बहुत ही मज़ेदार सा चिकन हमारा रेडी हो रहा है। सॉफ्ट रैप, स्पाइसी चिकन और मेल्ट हुई चीज़, ये कॉम्बो मिस मत करना आप लोग। ये आप लोगों को बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा टेस्ट देगा। आपने इसको मिस नहीं करना, पूरी वीडियो को वॉच करना है। यहाँ पे ये देखिए जो हमारा चिकन है वो भी रेडी हो रहा है। हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे। यहाँ पे इस तरीके से मैंने जो बंद गोभी है उसको भी क्रश कर लिया था। यहाँ पे ये देखिए हमारा जो चिकन है वो अच्छी तरीके से पक चुका था, तो मैंने इसको फ्लेम बंद कर दी है और चिकन को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं जब तक ये रूम टेम्परेचर पे नहीं आ जाता। यहाँ पे हम इसका सॉस रेडी कर लेते हैं जो हमने रैप के लिए रेडी करना है। रैप पे हमने लगाना है। यहाँ पे हम थोड़ी सी मायो ऐड करेंगे, थोड़ी सी हम इसमें चिली सॉस चिली केचप जो है वो ऐड करेंगे और थोड़ी सी हम टोमेटो केचप ऐड करेंगे।
हाफ टी स्पून हम इसमें क्रश चिलीज का ऐड करेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हाफ टी स्पून ही हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हम इसमें सिरका ऐड करेंगे, इससे जो टेस्ट हमारे जो है सॉस उसका खट्टा खट्टा सा आएगा, बहुत ही मजेदार सा और स्पाइसी सा लगेगा। बाहर से रैप लेना बंद करें और ये होममेड चिकन रैप लाजमी आप ट्राई करें, आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया था, थोड़ी सी हम इसमें बंद गोभी ऐड कर देंगे। आप इसका जो सॉस है आप इसको बर्गर पे यूज कर सकते हैं, पिज्जे पे यूज कर सकते हैं, जिस तरीके से आप चाहें इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो चिकन है वो भी ठंडा हो गया था, तो हम बाकी का जो रैप है वो रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे हम इस तरीके से कटिंग करेंगे, हम डिफरेंट तरीके से रैप बनाएंगे, आपने कहीं से भी वीडियो को मिस नहीं करना। यहाँ पे हम थोड़ा सा चिकन ऐड करेंगे। देखिए मैंने कुछ बिल्कुल बारीक किया है और कुछ मैंने क्यूब्स की शेप में रखा हुआ है। यहाँ पे इधर हम सॉस ऐड करेंगे, आपको जितना इसका सॉस का टेस्ट पसंद है आप उस हिसाब से इस पे ऐड कर सकते हैं। बहुत ही मजेदार, सॉफ्ट और जूसी स्पाइसी हमारे आज चिकन रैप रेडी हो रहे हैं। यहाँ पे हम थोड़ी सी बंद गोभी ऐड कर देंगे। अगर आपके पास लेटिस के पत्ते हैं तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे चीज का जो स्लाइस है वो लेंगे, उसको भी हम इस पे ऐड कर देंगे। इस तरीके से आज हम जो चिकन रैप्स हैं वो ग्रिल वाले पैन पे बनाएंगे। आप चाहें तो आप इसको सिंपल पैन पे या तवे पे भी बना सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। इस तरीके से हम फोल्ड करते जाएंगे और अभी ये साइड ऊपर लेके आएंगे। बहुत ही मजेदार सा हमारा जो चिकन रैप है वो रेडी हो रहा है। आपने कहीं से भी वीडियो को मिस नहीं करना, पूरी वीडियो को वॉच करना है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मुझे अपना ओपिनियन भी बताया करें, क्योंकि आजकल ये जो फास्ट फूड है वो ज्यादा लोगों को पसंद होता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। मोस्टली लोग बाहर से मंगवाते हैं, लेकिन वो पता नहीं चिकन किस तरीके का धुला होता है, किस तरीके का नहीं धुला होता। इसीलिए आप कोशिश किया करें कि आप इस तरीके की जो रेसिपीज होती हैं वो आप घर पे ही बना लिया करें। आप घर पे अच्छे तरीके से वॉश किया करें चिकन को और खुद से ट्राई किया करें। इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है रेसिपी बनाने की। यहाँ पे हम थोड़ी सी बंद गोभी ऐड कर दें, अगर आपके पास बंद गोभी नहीं है तो आप लेटिस के पत्ते भी यूज कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। थोड़ा सा हम इस पे सॉस ऐड करते हैं और इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे। एक मैंने आपको वो ट्यूटोरियल बताया था और एक मैं इस तरीके से आपको बता रही हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप उस तरीके से इसको यूज कर लें। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छा ग्रिल पे, एक तो है खूबसूरती भी बहुत ज्यादा आती है। देखिए हमारी एक साइड जो है वो इस पे कलर बहुत अच्छा आ गया था, क्रिस्पी सा हो गया था, तो अभी मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। इसका भी माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत कलर आ गया था, तो इसकी भी मैंने साइड चेंज कर दी है। अभी इस पे कलर नहीं आया है, आप इसको 4 से 5 मिनट पकाएंगे तो इसका कलर भी बहुत अच्छा गोल्डन सा आ जाएगा और एक तो ये क्रिस्पी भी बनेंगे। इसलिए आप कोशिश करें, आप इसको 4 से 5 मिनट के लिए लाजमी पैन पे, तवे पे या ग्रिल वाला जो भी आपके पास अवेलेबल है, ये कोई टेंशन वाली बात नहीं होती कि लाजमी नहीं होता जो आपको दिखाया जाए आप सेम वही चीज पे इसको ट्राई करें। आपके घर पे जो भी चीज अवेलेबल है आप उस तरीके से इसकी रेसिपी को बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत हमारी जो है रेसिपी वो रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखिएगा।